यदि आप भी इस बार यानी 2026 में जो है बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 10वीं कक्षा का, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। क्वेश्चन कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एग्जाम में कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं या गोलीय दर्पण क्या है और इसके प्रकार के नाम लिखें। गोलीय दर्पण के प्रकार को लिखें। तो इस प्रकार से आप जो है गोलीय दर्पण की परिभाषा लिख देंगे और इसके बाद गोलीय दर्पण के क्या कितने प्रकार है उसको लिख देंगे, तो आपको जो है पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। यही क्वेश्चन आपको 5 नंबर का भी पूछा जाता है एग्जाम में या 2 नंबर का भी पूछा जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसका पहले परिभाषा बता देते हैं, फिर इसके प्रकार को बता देंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही कीजिएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा लिखना है कि गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक तल गोलीय आकार का होता है। यानी जो है कोष्ठ में जो है इसका मतलब होता है वह सतह जिससे प्रकाश टकराकर वापस आता है उसको परावर्तक तल कहते हैं। इसके लिए दिया गया है, आपको परिभाषा लिखना है सिर्फ। गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक तल गोलीय आकार का होता है। इन्हें किसी खोखले गोले की एक भाग को काट कर बनाया जा सकता है और जिसके एक तरफ पॉलिश की जाती है और दूसरी तरफ जो है परावर्तक सतह होता है, यानी देखने वाला सतह होता है। इस प्रकार से गोलीय दर्पण की परिभाषा लिख सकते हैं। ये जो अगर रहता है, ये गोल जो रहता है इसको गोलीय दर्पण कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है गोलीय दर्पण की परिभाषा हो गया। अब आपको जो है गोलीय दर्पण के प्रकार के नाम लिखना है। गोलीय दर्पण के कौन कौन से प्रकार है ये समझिए। गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण के मुख्य रूप से बात करें तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। पहला बात करें तो पहला है अवतल दर्पण, जिसको कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। कॉन्सेव मिरर, CONCAV कॉन्सेव मिरर कहा जाता है, यानी अवतल दर्पण कहते हैं पहला प्रकार। और दूसरा प्रकार का नाम बात करें तो दूसरा प्रकार का नाम है, देख सकते हैं, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, यानी दूसरा प्रकार का नाम है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो है ये गोलीय दर्पण के मुख्य रूप से प्रकार है। अब बात करें तो अवतल दर्पण के बारे में समझ लीजिए। अवतल दर्पण जो होता है इसका परावर्तक तल जो होता है ये अंदर की ओर धंसा होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा होता है और इसका विशेषता यह है कि अवतल दर्पण जो होता है ये प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर लेते हैं ये और इसलिए जो है इन्हें एक बिंदु पर केंद्रित करता है, यानी प्रकाश के सभी किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है अवतल दर्पण जो है। उदाहरण के लिए चम्मच का अंदरूनी चमकदार हिस्सा ये अवतल दर्पण का ही उदाहरण है। और इसका उपयोग जो होता है, अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग मिरर में किया जाता है, दंत चिकित्सकों के द्वारा किया जाता है और टॉर्च के हेडलाइट में परावर्तक के रूप में जो है किया जाता है। आगे बात करें तो दूसरा भाग है उत्तल दर्पण, यानी गोलीय दर्पण का दूसरा प्रकार है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है इसका परावर्तक तल जो होता है ये बाहर की ओर उभरा होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा रहता है और विशेषता यह है कि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को अपसारित करते हैं। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को अपसारित करते हैं, इन्हें जो है फैला देते हैं एक बिंदु से। उदाहरण के लिए चम्मच का बाहरी यानी पिछला चमकदार हिस्सा जो है उत्तल दर्पण का उदाहरण है। और इसका जो है उपयोग वाहनों के साइड मिरर में, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है और क्योंकि यह जो है अधिक विस्तृत क्षेत्र को प्रदान करता है इसलिए जो इसको उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़ दिया गया है उत्तल और अवतल दर्पण में। ये उत्तल और अवतल दर्पण में ये चीज़ दिया है, तो उत्तल दर्पण जो होता है इसका पिछला भाग यानी जो उत्तल दर्पण जो होता है ये प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है और उन्हें जो है फैला देता है। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तल दर्पण का परावर्तक तल जो होता है ये बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके तो बताइएगा ही। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।